The reason for doing CSS is because my father is my inspiration, but I asked him when I was very little, what does CSS mean? And he said it stands for the Central Superior Services. So the idea of superior is when you give back to people, when you can help them in whatever way is possible and allow yourself to completely work for their welfare. That makes you superior. So this idea of altruism to me was everything. All great things are difficult. सब मुश्किल चीज़ें आसान भी होती हैं और आसान चीज़ें मुश्किल भी होती हैं. It all depends on your own perception. What's easy may not be so great. It came with both its challenges. मुश्किल भी था. सब्र आज़मा इम्तिहान है, nerves का test है बिल्कुल, और इसमें आपने give up नहीं करना. So ये मुश्किलात हैं. But once you have a direction, a guidance, of course you follow it. So there's hope, and we live on hope. My motivation was to be a part of the government, to be a policy maker at some point, to change the lives of people in whatever capacity we can. अपना बेहतरीन इस्तेमाल सरकार के अंदर. मुझे मालूम था डे वन से कि इतना ही वक्त लगेगा इसके अंदर, इतना ही दरकार है कमिटमेंट. और ये सबसे अच्छा टेस्ट इस बात का था कि एक गोल है पर आपको पता नहीं है whether you'll make it or not, and you have to keep working till that very moment you get there. So once you prepare yourself कि इतना वक्त है और मुश्किल भी है, तो I think that's better, self-acceptance. मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में गई थी, तो वहाँ I did my OA levels and then I went to a business school and had my degree in economics and finance. So the idea of studying on and on for hours, that wasn't new to me. And बहुत अच्छा लगा कि फ़र्क मज़मून को भी मैं रिलेट कर सकती थी. मेरा एक मज़मून था बिजनेस एड CSS एग्ज़ाम के अंदर, तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस ने वहाँ बहुत मदद दी मुझे. The credit for this goes to my brother Ariz, because he qualified a year before me. He's in police, so he would help me draw these timetables. So we would stick together. And on timetables को हमने follow किया day and night. So we would get up at 8 AM for example. और फिर ये था कि जो गोल उसमें सेट है उसको एंड तक करना है, बेशक रात के 3 बज जाएं या 12 बज जाएं या 9 बज जाएं. ये आप पे था कि कितना जल्दी किस चीज़ को आप कैसे पढ़ सकते थे. तो टाइम लिमिट इस तरह नहीं थी, लेकिन गोल्स थे कि दिन में 6 सब्जेक्ट्स 5 या 4 को साथ लेके जाना है हर हाल पे. जो CSS का एसे है उसकी रिक्वायरमेंट्स दुनिया भर के एसेस के एग्ज़ाम से फ़र्क हैं, क्योंकि वो आपसे एक ब्यूरोक्रेटिक जवाब मांग रहे हैं जैसे आप सर्विस के अंदर मौजूद हों. तो अक्सर वो एक सलूशन मांग रहे हैं प्रॉब्लम का. The essay I attempted was on globalization. So I knew at that point कि globalization के जो pros हैं, जो positive उसके points हैं, उनको किस तरह पे present करना है मैंने. This was very important. And I give a very clear stance कि of course if you go in the favor of globalization, this, etc. are the benefits. So the examiner is looking for a very clear stance, a solution, as though you're part of the system before being in the system. At times they take a very confused stance. उनको clear नहीं होता कि उन्हें किस साइड को support करना है. उसका evidence नहीं सही दे पाते. Evidence से मुराद है data, academic research जो already existent है, और आपका अपना opinion उसको किस तरह support कर रहा है. बहुत clarity और ब्रेविटी चाहिए होती है उस चीज़ के लिए. मैंने पर्सनली इंग्लिश में रखी क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी इस्लामियात के इंग्लिश में ही एग्ज़ाम्स दिए थे. आई फील ये आपके कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है. आपके ज़बान में बेहतर और लंबा और सही एग्जाम्पल्स के साथ तहरीर कर सकते हैं. इस्लामियात वंस अगेन जस्ट लाइक ऑल CSS एग्ज़ाम्स वो डेटा एग्जामिनर मांग रहा है. तो अगर आप सही अहदीस या कुरानिक रेफरेंसेस नहीं ला पा रहे, या इवन व्हाट आई डिड पर्सनली वाज आई रोट लॉट्स ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन एग्जांपल्स. मैंने उसमें वेदास को कोट किया, तौरा को कोट किया, बाइबल को कोट किया और उनका कॉन्ट्रास्ट बताया इस्लाम के साथ, ऑन वुमेन राइट्स, ऑन पॉलिटिकल राइट्स, ऑन प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, वेरियस थिंग्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स. तो वो हमेशा देख रहा है कि आप एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं. वो दें तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी. I would like to give Noah credit for this, absolutely. I remember talking to Sir Atif, Sir Ali, Sir Somro for this because they worked very hard with me on selecting my subjects, what my strengths were. For example, anthro का subject मुझे completely इन लोगों ने बताया and I went through it and it was amazing. So business side of course because मेरी econ और finance की degree थी, तो that was natural. Political science I had a huge interest in. सारे जो philosophers थे, they overlap in various subjects. Then criminology, my father completely gets the credit for that because he's very good at law.
So he told me to, go for this, and we would talk endlessly on CRPC, PPC, these things. So this came to me very naturally through him. These were my options. I scored 89 in anthropology, and the reason is मैंने foreign authors की तो books of course पढ़ी, theories पढ़ी सारी की सारी, they were on my fingertips, लेकिन उनकी application एक हमारे author हैं S. Akbar Aziz. I read all his books, Pashtun Culture Society, Punjabi culture, Sindhi culture. So local culture की examples को मैंने भरपूर तरीके से अपने paper में लिखा, उनको diagrammatic representation दी जो कि anthro का एक part होता है, lineage diagrams. So that's what I think made me stand out. ये completely एक false myth है क्योंकि CSS का exam बहुत localized है. It's very fair for everyone. It's a local paper that's built on the local format जो आपके metric FSC के अंदर होता है. In fact, जो OA levels करके आते हैं उनके लिए बहुत difficulty है to morph into that system. So there's great hope for them. Alhamdulillah, it really was a family. Very motivational, from Sir Fayaz Somro to Sir Ali, Sir Atif, everyone, the Lahore campus, the Islamabad campus. A family is somebody who motivates you even when you think you don't have it there. So they were very helpful in doing that throughout. Just don't give up. That's it. CSS एक दरिया है मेरी तरफ से, तो हर जगह knowledge available है. आप चाहें, you should try and find out every avenue you get, whether it's online or on campus. So you meet all your competition and you judge wisely what learning is beneficial.